एपिसोड 424। लता से घिरे विशाल हॉल के भीतर शानदार रोशनी की किरणों के स्रोत पर असंख्य निगाहें केंद्रित हो गईं, जबकि देखने वाले लोगों के चेहरों पर अलग अलग भाव दिखाई दिए। वहां दो आकृतियों ने लताओं को काट दिया था और उन्हें बांधने वाले बंधनों से बच गए थे, इससे पहले कि वे असंख्य निगाहों के सामने दिखाई दिए। जैसे ही चमक की किरणें गायब हो गईं, ध्रुवांत और सौम्या की आकृतियां अंततः भीतर से स्पष्ट रूप से दिखाई दीं। वाह वाह! खुद को छुड़ाने वाले दो लोगों को देखते हुए समीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि हंसते हुए उसने धीरे से अपनी हथेलियां बजाईं और मुस्कराते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि असंख्य लकड़ी क्षेत्र भी तुम सभी को रोकने में असमर्थ है। तुम दोनों वास्तव में दुर्जय हो। इस क्षण वे लताएं बल्कि अजीब और रहस्यमय लग रही थीं, यहाँ तक कि मानव शरीर आपदा विशेषज्ञों को उन्हें निर्णायक रूप से खुद को छुड़ाने में असमर्थ होने के बिंदु तक सीमित करने में सक्षम थीं। इसके अलावा उनके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे लताओं द्वारा भोजन के रूप में भस्म हो जाएगी, उनके भीतर संघर्ष करने वाले के साथ और अधिक क्रूर हो जाएगी, जबकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपव्यय को तेजी से बढ़ने का कारण भी बनेगी। ध्रुवांत और सौम्या खुद को छुड़ाने में सक्षम होना स्पष्ट रूप से समीर के लिए कुछ हद तक आकस्मिक था। ऐसा लगता है कि इन दोनों लोगों के पास अपनी कुछ अनूठी विधियां होनी चाहिए। फिर भी यह केवल इतना ही था। उसके सामने की स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। उनके दो समूहों के यहाँ जमीन पर खड़े होने के साथ भले ही ध्रुवांत और सौम्या खुद को छुड़ाने में सक्षम थे, वे क्या कर सकते थे? ध्रुवांत से ठंडी निगाह निकली क्योंकि उसने समीर को घूरा, जबकि उसकी उंगलियों के सिरों पर काली बिजली के चाप चमक रहे थे। ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक हार मान ली है और अपनी हार स्वीकार कर ली है ना? अवनीश ने एक हल्की हंसी दी क्योंकि उसने ध्रुवांत और सौम्या की ओर एक उपहास भरी नजर डाली। अगले ही पल उसने विशाल हॉल के आंतरिक भाग की ओर इशारा किया, इससे पहले कि मुस्कराते हुए कहा, हालांकि तुम दोनों और क्या कर सकते हो? ध्रुवांत, मैं तुम्हें एक मौका क्यों नहीं देता? यदि तुम अकेले चले जाते हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने का एक साधन दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस क्षण उसकी मुस्कान कुछ हद तक घृणित लग रही थी। यदि ध्रुवांत अपने साथियों को त्याग देता और अकेले भाग जाता तो उसे इस रोशनी में उत्तर स्वर्गीय अकेडमी द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता। ऐसा परिणाम उसे मारने की तुलना में और भी क्रूर और शातिर होता, जैसा कि अतीत में अमित के साथ हुआ था। अपनी निगाह घुमाते हुए अवनीश को देखने के लिए ध्रुवांत ने एक मुस्कान दी, अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अवनीश, मुझे डर है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ इस विधि का उपयोग करने की योग्यता नहीं है। ध्रुवांत के जवाब को सुनकर अवनीश तुरंत धीरे से हंसा। हालांकि इस क्षण उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान में एक भी गर्मी नहीं दिखाई दी। अपना सिर थोड़ा सा घुमाते हुए उसने समीर की ओर देखा और अपना सिर मालिश करते हुए कहा, वह वास्तव में एक चिड़चिड़ा साथी है। ऐसा लगता है कि मुझे उसे यह दिखाना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा का व्यक्ति कितना मजबूत होता है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। समीर के मुंह के कोने पर एक मनोरंजक मुस्कान उठी क्योंकि उसके सामने की स्थिति पहले से ही पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। इस क्षण उसे केवल लकड़ी दिव्य रक्षक के भीतर असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जगाना था। इसलिए उसे अपने सामने चल रहे अच्छे शो का निरीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस क्षण उसे ध्रुवांत की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि बाद वाला स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण का था और इतनी आश्चर्यजनक
युद्ध क्षमता रखता था, तो क्या हुआ? इसके बावजूद वह अभी भी स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण का था। चाहे वह अपनी आस्तीन से कितने भी कार्ड निकालने में सक्षम हो, उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा के विशेषज्ञ के खिलाफ जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। यह छोटी सुंदरता, जब वे कार्रवाई करते हैं तो मेरी नजर तुम पर होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम परेशानी नहीं खड़ी करोगी। हालांकि तुम इन पिछले कुछ वर्षों में मेरी देखी गई सबसे दिल दहला देने वाली लड़की हो। पूरी स्थिति के लिए मैं दूसरे लिंग के प्रति बहुत अधिक दया नहीं दिखाऊंगा, समीर ने सौम्या की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ओर थोड़ी ठंडी नजर डालते हुए सौम्या ने अपना सिर ध्रुवांत की ओर घुमाया, जिसने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए वापस मुस्कान भेजी। केवल यह देखकर सौम्या ने 2 कदम पीछे लिए और बैठ गई। अपनी हाथ में लामबार तलवार को पकड़ना जारी रखते हुए उसने उसे अपने सामने जमीन में डाल दिया, जिससे तलवार की चीख निकली, इससे पहले कि तलवार की किरणों की रोशनी निकली। इस तलवार की चमक में ऐसी क्रूरता मौजूद थी कि आसपास का स्थान भी छोटी और सूक्ष्म दरारों में कट रहा था। आसपास की लताओं की परत पर परत कट रही थी। तलवार की चमक के लिफाफे के तहत यहाँ तक कि उसके विशाल हॉल के भीतर अद्वितीय असंख्य लकड़ी क्षेत्र भी सौम्या पर अतिक्रमण करने में असमर्थ था। चूंकि तुम लोग खेलना चाहते हो, हम तुम लोगों का अंत तक साथ देंगे। हालांकि इसी तरह मैं इसे तुम्हें वापस भेज दूंगा। यह उन दोनों के बीच की लड़ाई है। यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो मेरे हाथ में मौजूद तलवार पूरी तरह से निकल सकती है। उस समय मैं भी यह जानने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी कि क्या परिणाम होता है। हालांकि समीर, कम से कम तुम मेरी तलवार से मर जाओगे, सौम्या ने कहा जैसे ही उसने अपनी कांच जैसी स्पष्ट आंखें समीर और उसके समूह की ओर घुमाई, जबकि उसकी आवाज नरम और कोमल लग रही थी, फिर भी कुछ ठंडी भावनाएं ला रही थी। सौम्या के सामने लामबार तलवार को देखते हुए समीर और उसके समूह के चेहरे हिंसक रूप से विकृत हो गए, क्योंकि वे इसकी सतह से निकलने वाले बेहद खतरनाक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। वह वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है। समीर ने अवनीश के साथ नजरें मिलाईं, क्योंकि उनके पुतली थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी आंखों के सामने की खूबसूरत लड़की वास्तव में एक वास्तविक दिव्य हथियार रखेगी। हालांकि उसकी साधना केवल मानव शरीर आपदा की प्रतीत होती थी, उसकी दिव्य तलवार के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा के लोग भी उसके प्रकाश में अत्यधिक भय और डर महसूस करेंगे। यह युवा लड़की ध्रुवांत की तुलना में और भी खतरनाक थी। महान हजार दुनिया के साथ, दिव्य हथियार के साथ उनके नाम से जुड़ी कोई भी चीज बिल्कुल अत्यधिक विस्मय और भय रखेगी। हालांकि लकड़ी आत्मा कबीले के भीतर दिव्य हथियार भी थे, ऐसी चीजें समीर के हाथों तक बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। इसलिए यह देखकर कि सौम्या वास्तव में एक दिव्य हथियार रखती है, समीर खुद को चुपचाप चौंकने और चकित होने से नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि तुम्हें ध्रुवांत पर कुछ विश्वास है, उसकी आंखें थोड़ी चमकती हुई समीर ने अपने दिल के भीतर के सदमे को दबा दिया, क्योंकि उसने बोलते हुए सौम्या को एक गहरी नजर डाली। सौम्या के वहां बैठने और उसकी दिव्य तलवार के कारण होने वाले विस्मय और भय का उपयोग करने के साथ सौम्या ने स्पष्ट रूप से ध्रुवांत के हस्तक्षेप को रोकने में मदद करने के अपने मकसद को स्पष्ट रूप से दर्शाया था। यह स्पष्ट रूप से ध्रुवांत के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण था। उसे विश्वास था कि बाद वाला अवनीश को हराने में सक्षम होगा। हालांकि क्या उसे वास्तव में विश्वास था कि अवनीश एक मिलनसार व्यक्ति था?
संत स्पिरिचुअल एकेडमी के 4 महान पवित्र पुत्रों में से एक और आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा की साधना का अधिकारी। महान स्पिरिचुअल एकेडमी प्रतियोगिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उसे बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया जाएगा। उसके साथ एक पर एक द्वंद्व में यदि कुछ विशेष विधियां नहीं हैं, तो समीर को भी अवनीश को हराने का आत्मविश्वास नहीं होगा। ध्रुवांत तो क्या, जिसकी साधना केवल स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण की थी। हालांकि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी भी कोई रास्ता था? जवाब में सौम्या ने केवल उसकी ओर देखा और कुछ भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसने अपने हाथ में अपनी लामबार तलवार पकड़ी। जैसे ही उसकी जेड जैसी उंगलियां धीरे से तलवार को छूती थीं, उससे स्पष्ट चीखें निकली। यह देखकर समीर ने बिना कुछ कहे एक हल्की मुस्कान दी, केवल इतना कि उसके दिल में हत्या का इरादा फूटने लगा। स्थिति में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आए जो उसके नियंत्रण में थे। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अवनीश ध्रुवांत से निपटता है। जब वे सहयोग करते हैं, तब भी सौम्या के लिए अपने हाथ में दिव्य हथियार के साथ भी स्थिति को उलटना बेहद मुश्किल होगा। समीर ने अवनीश की ओर अपनी निगाहें घुमाईं, केवल बाद वाले के मुंह के कोने पर एक द्वेषपूर्ण मुस्कान घुमाते हुए देखा। देखने में वह ध्रुवांत के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास रखती है ना? फिर भी क्या वह बाद वाले के अपने पैरों के नीचे ध्रुवांत को कुचलने के बाद भी ऐसा आत्मविश्वास बनाए रखने में सक्षम होगी? विशाल हॉल के भीतर तारा, विजय और विभिन्न अन्य समूह लताओं के भीतर फंसे हुए थे। उनके संघर्षों में अपने पूरे प्रयासों के बावजूद वे खुद को मुक्त करने के प्रयास में कोई परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसलिए वे केवल अपने प्रयासों में हार मान सकते थे। लताओं के माध्यम से अपनी निगाहें डालकर विशाल हॉल के भीतर विकसित हो रही स्थिति का निरीक्षण कर सकते थे। इस क्षण उनकी आंखों में चिंता और चिंता के रंग दिखाई दिए, क्योंकि इस क्षण वे मूल रूप से ध्रुवांत और सौम्या पर स्थिति को उलटने के लिए भरोसा कर सकते थे। हालांकि वे केवल 2 लोग थे। उनकी आंखों के सामने ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से अवनीश के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि वे स्पष्ट थे कि ध्रुवांत की युद्ध क्षमता का अनुमान पारंपरिक तरीकों से नहीं लगाया जा सकता था। इसके बावजूद अवनीश ने वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा को पार कर लिया था। उसका सामना करते हुए यहां तक कि तारा और विजय को भी जीतने का थोड़ा भी आत्मविश्वास नहीं था। ध्रुवांत क्या कर सकता था? इसके अलावा यदि ध्रुवांत अवनीश से हार जाता है, तो सौम्या ने इस स्थिति में जो विस्मय और भय पैदा किया था, वह चकनाचूर हो जाएगा। जब ऐसा होता है, तब भी उसके हाथ में दिव्य तलवार के साथ उसके लिए 2 अत्याचारी समूहों से अकेले निपटना बेहद मुश्किल होगा। देखने में सब कुछ अब ध्रुवांत के कंधों पर टिका हुआ है। जैसे ही निगाहें विशाल हॉल के भीतर से एकत्रित हुईं, ध्रुवांत ने धीरे धीरे सफेद हवा का एक गुच्छा निकाला। अवनीश की ओर देखते हुए उसके मुंह के कोने पर द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ उसने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, उसे निराश न करने के लिए, ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे निपटना होगा। उन शब्दों को सुनकर अवनीश हंसा। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। इस क्षण उसकी पतली और पीली हथेलियों से क्रिस्टलीय चमक की किरणें निकलीं, जिससे वे बेहद भव्य दिखाई दिए। फिर भी इस भव्यता के मुखौटे के नीचे मौत जैसी ठंडक थी। ऐसा लगता है कि गहरे जंगल के बाहर हुई उस छोटी सी बातचीत ने तुम्हें बहुत अधिक झूठा आत्मविश्वास दिया है। धीरे धीरे अपने हाथों को भींचते हुए अवनीश के चेहरे पर अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी हो गई। अगले ही पल एक उग्र कदम आगे बढ़ाते हुए एक बड़े समुद्र के समान घनी
असीम आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, आकाश को छिपाती और पृथ्वी को ढकती हुई। उसी समय एक आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव ने तुरंत पूरे विशाल हॉल में प्रवेश किया। इस क्षण उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना किसी संयम के पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही ध्रुवांत को अपने सामने इतना उदासीन और डींग मारने वाला देखना नहीं चाहता था। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग बाद वाले को अपने पैरों के नीचे हिंसक रूप से कुचलने के लिए करना चाहता था। वह उसे निराशा में बताना चाहता था कि जब एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा विशेषज्ञ की अत्याचारी शक्ति का सामना करना पड़ता है तो वह एक शक्तिशाली शेर द्वारा बंद खरगोश की तरह दयनीय हो जाएगा, जिसमें वह एक औंस प्रतिरोध भी करने में सक्षम नहीं होगा। अब मैं उस तथाकथित आत्मविश्वास को गड़बड़ी के ढेर में कुचल दूंगा। अवनीश के मुंह के कोने पर मुस्कान अतुलनीय रूप से द्वेषपूर्ण हो गई। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, क्योंकि दबाव की लहरें निकलीं, जिससे ध्रुवांत के वस्त्र फड़फड़ाने लगे। गहरी सांस लेते हुए ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं क्योंकि उसके शरीर की सतह से काली बिजली की चमक चमकने लगी। इस क्षण उसकी त्वचा काली होने लगी, जबकि उसकी छाती पर 4 बिजली के रूढ़ धीरे धीरे उभरे। धमाका! काली बिजली की चमक चटकने लगी क्योंकि उन्होंने ध्रुवांत के पूरे शरीर को घेर लिया। उसका बिजली भगवान की काया पूरी तरह से सामने आ गई थी। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अब उसकी मेरिडियन के भीतर एक बुदबुदाती नदी की तरह बह रही थी। उसका शरीर उसकी सबसे बड़ी युद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया था। यदि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आइए देखें कि वास्तव में कौन खेलने में असमर्थ है। क्रूर ठंडी चमक की किरणें ध्रुवांत की काली पुतलियों के भीतर एक ब्लेड के तेज किनारे की तरह संघनित हो गईं। एक ठंडी हंसी के साथ उसने एक अचानक कदम आगे बढ़ाया। धमाका! ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से बिजली की चमक निकल रही थी। जैसे ही काली बिजली के चाप चमके, उसकी आकृति एक पल में आगे बढ़ गई। धूम! एक तिरस्कार के साथ अवनीश एक पल में आगे बढ़ गया था। एक समुद्र की तरह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और बह गई, जिससे आसपास की हवा भी अलग होने के बिंदु तक संकुचित हो गई। विशाल हॉल के भीतर तनावपूर्ण और तना हुआ वातावरण इस क्षण चकनाचूर हो गया। इस क्षण सभी की निगाहें वहीं एकत्रित हुईं।